हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कि आपके पास डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं और वो बता रहा है कि इसमें से आपने फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हमें उसने गिवन किए हुए हैं 3, 1, 1 और इधर भी 1। ठीक है। और फिर एक बी मैट्रिक्स है जो आपको आपकी यानी कि गिवन ही उन्होंने ये मैट्रिक्स दिए हैं 5 + 2 और इधर एलिमेंट है 4, फिर 2 और ये 6। क्लियर। अब एक मैट्रिक्स सी है जो कि हमारे पास a + x, b + y, इस तरह हमारे पास मैट्रिक्स D, E, F, G, H गिवन है। ये मैंने दूसरे मैट्रिसेस भी राइट कर लिए हैं जिसमें D, E, F, G एंड H है। अब हमने बताना कि इन मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आपके जो सबसे पहली डेफिनेशन है टाइप ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। अब आप ये देखें, इधर डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं जिनके नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच है। इनमें आपने देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ एक ही रो है। तो हमारे पास ये देखें, मैट्रिक्स ए की सिर्फ एक ही रो है, ये सीधी स्ट्रेट एक ही रो है, तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारा रो मैट्रिक्स। और इसमें कितने कॉलम है? 1 2 1 2 3 4। तो हमने कॉलम को कंसीडर नहीं करना कि वो कितने हैं, बस आपने देखना कि रो एक होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारा रो मैट्रिक्स कहला रहा है। और अगर आप इस एज को देखें तो ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही क्या उसे कहते हैं एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, यानी कि रो भी एक है और आपके पास कॉलम भी एक है। तो ये एज भी जो है हमारा रो मैट्रिक्स में ही आएगा। ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अब इधर देखिए इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसमें कितने कॉलम है? 1 और 2, तो बी भी एक कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। इसमें क्या है हमारे पास? सी में a + x, तो यानी कि ए में एक x वेरिएबल ऐड हो रहा है, b + y यानी कि एक्चुअली ये एक ही एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, तो ये फिर एक हमारे पास एक कॉलम है और दो रो हैं। तो मैट्रिक्स सी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। डी ई एफ जी एच जो है ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आता। अलबत्ता एच को भी आप कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं कि एक ही उसमें आ जाता है, एलिमेंट उसका एक ही है। अब आप आए स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो इक्वल हो। जैसा कि ये बी मैट्रिक्स है, कितनी रो हैं? 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो? इक्वल हो, वो क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम। ये देखें ई मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, 2 बाई 2 का। और ये देखें 1 2 3, 3 रो 1 2 3, 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी सेम है। तो ये भी हमारे पास क्या कहला रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जी देखें, इसमें कितनी हमारे पास रो है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है बी डी ई एफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद क्या हो? इक्वल ना हो। जैसा कि हमारे पास मैट्रिक्स जी है,
इसमें आप देखें कि हमारे पास कितनी रो है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स सी भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कितनी हमारे पास इधर रो है, 1 2, और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो आप ऐसा करें इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका कंसेप्ट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन दिया होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगे, बताएं आई मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बस आप फिर उन ऑप्शंस को टिक कर देते हैं। तो लिहाजा ये पहला जो हमारा मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। मैं इससे रेड पेन यूज कर रही हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो। ये हमारा रो मैट्रिक्स है, तो आप इधर लिख देंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रो एंड 2 ही कॉलम। तो आप लिखेंगे कि ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स सी में सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और उसके अलावा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इधर आप बेशक ऊपर लिख लें, इधर ऐसे लाइन डाल के आपने इधर लिख लेना कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि रो की तादाद और कॉलम की तादाद क्या है, चेंज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है ये, ठीक है। मैट्रिक्स डी जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक है। रो की क्या कहते हैं, तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल है। ई भी एक स्क्वायर मैट्रिक है। एफ भी एक स्क्वायर मैट्रिक है हमारे पास। जी जो है ये एक रेक्टेंगुलर, 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये एक हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और ऐसे ये जो हमारे पास एच जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स में भी आ जाता है, डिफरेंट कैटेगरी में ये आ जाता है। 1 रो में भी, रो मैट्रिक्स में भी आ जाता है, कॉलम मैट्रिक्स में भी आ जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ जाता है। ये 3-4 मैट्रिक्स को कवर कर रहा है। जीरो मैट्रिक्स में भी आ जाता है, जिसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, वो जीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है। लो हमने सिर्फ एक ही मैट्रिक्स इसको इधर इस टाइम शो कर दिया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो पहली पहली जो कंडीशन है जो होनी चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यानी कि उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होने। अब ये मैट्रिक्स ये देखिए कितनी रो है, 1 2 3, कितने कॉलम है, 1 2 3। तो पहले डायगोनल प्रूव करने के लिए उसका पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन डायगोनल होगा। अब डायगोनल के लिए आपने कही मिड वाली लाइन देखनी है, मिड वाली लाइन में कम से कम 2-3 एंट्रीज है ना, 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू में से कम एक वैल्यू जो हो वो नॉन जीरो होनी चाहिए। इधर तो 2 वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और अगर इधर 2 वैल्यू ये भी जीरो हो जाती, ये भी जीरो हो जाती, तो एक वैल्यू जो थी ना उसको जीरो नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एफ की तरफ आए तो हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके इस वाली लाइन को देखेंगे, इधर इस लाइन में देखें कि हमारे पास 8 जो एलिमेंट है वो एक नॉन जीरो वैल्यू। अगर मैं ये जीरो था तो मैं इसको भी जीरो कर देती, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाना था। ये जो हमारी लाइन बन रही होती है इसके डायगोनल में, तो इसके इधर वाले ऊपर वाले एलिमेंट ये तमाम के तमाम क्या होने चाहिए, जीरो 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 जीरो। ये इधर भी आपने देखना ये भी जीरो जीरो एंट्री होनी चाहिए, जीरो जीरो जीरो, फिर वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स सी देखें, मैट्रिक्स सी की इस वाली लाइन को देखें, इस वाली लाइन में 2 जीरो आ गए हैं, लेकिन ये 4 अगर ये भी जीरो हो जाता तो फिर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाना था। कम से कम एक वैल्यू, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो। उसके अलावा ये एंट्रीज ऊपर वाली ये भी जीरो है तो ये भी जीरो है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहला रहा है, ठीक है। अब आए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स के लिए वो डायगोनल होगा तो फर्दर वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा ना, यानी कि हर स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। उसके अलावा अगर वो उसके डायगोनल में अगर सेम आपके पास एलिमेंट आ जाए, यानी कि देखें इधर 7 7 7 सेम एलिमेंट हो गए हैं, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसके ऊपर नीचे जो एंट्रीज हैं वो 0 0 0 0 0 0, तो लिहाजा ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है और उसके अलावा ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे डायगोनल है कि स्केलर, तो हम इसको नाम देंगे स्केलर। उसकी वजह है कि ये तमाम एंट्री के एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, तो फिर ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो अब एफ देखें, ई सॉरी मैट्रिक्स देखें, इस ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट है इस वाली लाइन में ये तमाम के तमाम सेम है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब जी मैट्रिक्स देखें, इधर देखें ये वाली एंट्रीज में तमाम एलिमेंट क्या है, के सेम आ गए, इसका मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। और ये ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं ये भी 0 0 0 0 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसकी वजह ये है कि ये एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। क्लियर। अब आप आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने सिर्फ ये जो डायगोनल इधर हम वैल्यू देखते हैं, अगर वो 1 1 1 आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर में तो कोई भी नंबर हो और सेम हो जाए ना, जैसे अगर 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 यानी कि सेम हो तो वो स्केलर कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाली लाइन के एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, 1 1 होंगे, देन वो एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज नंबर 6.2 का, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स डी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने किस तरफ गौर करना है, आपने गौर करना है इस वाली एंट्रीज की तरफ। इस वाली एंट्रीज को आपने देखा तो ये तमाम की तमाम एंट्रीज क्या थी, 1 1 1, और ये जो एंट्रीज क्या है, ये 0 0। जब इधर 1 1 आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इधर लिखेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। और अगर ये इसी तरीके से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या उसको कहते हैं, 2 by 2 ऑर्डर का हो, जैसा कि हम मैट्रिक्स आई कह देते हैं, और अगर हमारे पास 1 0 1 0, तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 का, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्रीज है हमारी क्या हो गई है, 1 1, तो ये भी एक क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, तो ये एक एग्जांपल थी। ओके, ये तो क्वेश्चन का मतलब आया हुआ है ना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जिसमें मैट्रिक्स डी है, बट ये एक एग्जांपल मैंने दी है 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स की। ओके, देन अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 3 4 -1 और ये 4 है। एक मैट्रिक्स अगर लेना है आप, चले मैट्रिक्स हम सी ले लेते हैं, उसके एलिमेंट बता देते हैं a -b, और ये c है और ये एक d है। तो इनका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। आप सोल्यूशन लिखेंगी, आप लिखेंगे मैट्रिक्स A, उसके एलिमेंट 3 4 -1 4।
अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने लगे हैं ए, और इसके ऊपर छोटा सा ऐसे टी डाल देंगे कि इट्स मीन कि हमने इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं आप, ये जो रो होती है इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, उसके एलिमेंट ये है, ये फर्स्ट रो है हमारी, इसको हम ऐसे कॉलम कॉलम में ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, यानी कि कॉलम इसको लिखेंगे 3 और ये 4, ठीक है। और सेकंड रो हमारी क्या है, ये वाली रो है, सेकंड रो है, इसको ऐसे कॉलम में लिख देंगे, यानी कि -1 और ये 4। तो ये हमारा आंसर है। ये आपने एरो नहीं बनाने, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया। ये हमारा क्या है, आंसर। इसी तरीके से अगर आप देखें मैट्रिक्स सी था, तो इसका हम लिखेंगे कि इसको अगर सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स सी लिखेंगे आप बकायदा, ए माइनस बी सी डी। अब इसका ट्रांसपोज आपने लेना है तो सी लिखेंगे, ऊपर छोटा सा टी डाल देंगे ट्रांसपोज के लिए, तो नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देंगे। इसकी रो क्या है, ये है रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ए इधर आ गया माइनस बी इधर आ गया। सेकंड रो क्या है, उसके एलिमेंट सी एंड डी है, इसको ऐसे करके कॉलम में लिख दें सी और साथ दिए डी, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के एक्चुअली ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस थे, मैंने आपको ए और सी करके दिखा दिया, तो अब आपने बी और डी खुद करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है ऑल रो मैट्रिक्स को बताने हैं आपने, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आइडेंटिफाई ऑल रो मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स ये है, बी सी डी और हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। तो हम लोग ऑलरेडी रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ए देखें, इसमें कितनी रो हैं, एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी में कितनी रो है, 1 2, तो ये रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आता। मैट्रिक्स सी देखें, एक ही रो है जिसके एलिमेंट ई एफ जी हैं। मैट्रिक्स डी में देखें 1 2 3 रो हैं, तो ये भी रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। एफ देखें 1 एंड 2 2 रो हैं, तो ये भी रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सो हमारे पास जो रो मैट्रिक्स हैं, आप लिख देंगे इधर कि रो मैट्रिक्स जो है वो कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। जस्ट मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड मैट्रिक्स सी जिसके एलिमेंट हैं ई एफ और साथ जी। दीज आर दी रो मैट्रिक्स, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमने बताना है कि आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तकरीबन सेम ही है, तो मैं 6 कर देती हूँ, जिसमें आपने करना है आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। तो आपके पास अपनी बुक में देखें, आपके पास डिफरेंट काइंड के मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ। तो कॉलम मैट्रिक्स सोल्यूशन में सिर्फ आपका एक ही आएगा, और वो मैट्रिक्स आप ऐसे लिखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ एक सी मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, 1 2 और उसके एलिमेंट क्या है 9। तो सिर्फ एक मैट्रिक्स सी है जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अलावा जो बाकी मैट्रिक्स हैं वो कॉलम मैट्रिक्स की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेस इफ। तो इसमें भी आपके पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी एंड सी। बुक में देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में वो डिस्कस कर रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या उसको कहते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो आप लिखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और वो कह रहा है 3x3 ऑर्डर का बताएं, जिसमें आपके पास 3 रो और 3 कॉलम हो 3x3 का, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आप लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है आपका, वो है मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट हैं 2 -3 6 1 5 4 3 6 -3। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का है 3x3 का 1 2 3
1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया और हमने पूरी एक्सरसाइज 6.2 अपनी कंप्लीट की। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। स्पेशली जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और एक जो मैसेज है मेरी तरफ से वो ये है कि आप नमाज के पाबंद रहें, नमाज पढ़ें और उस पर जो है वो अपने आप को नमाज का आदी बनाए, नमाज को कज़ा करके मत पढ़े, अपनी नमाजों का ध्यान रखें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।